हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। हमारा लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, डेफिशिएंसी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा और डिफेक्ट्स ड्यू टू द फॉरेन इम्प्योरिटीज़, जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे लिए एग्जाम्पल लिया था। सोडियम क्लोराइड में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और सिल्वर क्लोराइड में अपन कैडमियम क्लोराइड मिला के मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो उसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था आपका, और उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस पर क्वेश्चन या प्रॉब्लम आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन वो भी होता है जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका हम हल निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन सॉल्यूशन का मतलब बिलियन से है। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो इसमें वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन यहाँ देखते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। जनरली आपने देखा होगा कि अपन सामान्य भाषा में या जनरली अपन ये सोचते हैं कि जब किसी सॉलिड को अगर लिक्विड में घोल दें तो वही सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए आप नमक है, चीनी है, उसको अपन पानी में घोलें तो उसी को सॉल्यूशन मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं ना, हमारे जितने भी सब्सटेंस हैं जनरली 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और ज़्यादातर चीज़ें हमारे चारों ओर हम देखें तो ज़्यादातर चीज़ें क्या है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस से मिलके बनी हुई हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो लिक्विड और सॉलिड का ही हो, अपन कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अगर आप देखते हैं एयर आप देखते हैं, बिना एयर के अपन जिंदा नहीं रह सकते, है ना। और एयर आप देखो तो मिक्सचर है किसका, चलो दूसरी गैसें तो कम अमाउंट में होती हैं, मेजर क्या होता है आपके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस होती है। दूसरी गैसेज भी होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, अदर गैसेज आल्सो एग्जिस्ट। अगर अपन देखें तो मेजर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, बाई वॉल्यूम अपन देखें, है ना, तो आपका ये करीब आपका 70, मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, और ये आपका जैसे 20.8%, और राउंड फिगर में अपन 21% भी कहते हैं। ये जो मैंने परसेंटेज आपको बताई राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ये आपका कुछ देखेंगे तो 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ये होती है। ठीक है ना, और ये जो परसेंटेज मैंने बताई है क्या है, वाई वॉल्यूम। ठीक है ना, वाई वॉल्यूम है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर भी एक तरह से सॉल्यूशन है जिसमें आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं, ये तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से हम देखें, आपका ब्रास है ना, ब्रास आपने देखा होगा, सॉलिड का अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल जैसे ब्रास है ना। ब्रास आप जानते हैं किसका मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है, क्लियर। दूसरा आप देखेंगे इसमें एक एग्जाम्पल और होता है, जर्मन सिल्वर होता है। एक का एग्जाम्पल है जैसे आपका जर्मन सिल्वर। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, कई काम आते हैं कि कौन सा आपके मिक्सचर किसका होता है। जैसे जर्मन सिल्वर है, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, कॉपर और जिंक के साथ निकल भी होता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, आपकी मिक्सचर हो गया, क्लियर। अब जैसे आपने देखा होगा एक वाटर गैस होती है, वाटर वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है कि नहीं, क्लियर। और अगर आप देखें प्रोड्यूसर गैस देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन अपने अराउंड्स देखें, सराउंड्स में अपन देखें, तो ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का मिक्सचर होती है, ठीक है। और इनकी जो यूटिलिटी है, यानी हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, वो किस पर डिपेंड करता है, इनके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए जो मिक्सचर है इसमें किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। इसका मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। तो अपन ये कह सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, एक लिक्विड का भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपन देखें एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, पानी में अगर इम्प्योरिटीज है। दूसरा अपन देखें, मान लीजिए फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड इन वाटर, तो ये भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो एक तरह से हम देखें कि इसमें जितने भी हैं, मैं हम बाद में अभी डिस्कस इसको करेंगे, काफ़ी लंबा चलेगा ये चैप्टर, एक एक करके डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम चारों तरफ देखें तो जनरली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। और इनकी जो यूटिलिटी है इन द लाइफ, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी उसमें कौन सा सब्सटेंस किस परसेंटेज में है उस पर डिपेंड करता है। उसका मैं एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा अभी फ्लोरीन का। तो अपन एक लाइन इस पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यूटिलिटी ऑफ सब्सटेंस, यूटिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द composition of मिक्सचर, ठीक है। यानी उसमें आपके जो मिक्सचर है उनके जो कंपोनेंट हैं उनका क्या कंपोजिशन है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन वाटर में चेंज होती है तो इसको यूटिलिटी किस तरह से चेंज हो जाती है, वो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। ये तो 3 पॉइंट्स आप कॉपी करिए। अब हम एक फ्लोराइड का वाला एग्जांपल लेके देख रहे हैं। कि अगर इसका कंपोजिशन चेंज होता है तो हाउ इट्स यूटिलिटी चेंज लाइफ इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए 1 ppm फ्लोराइड आयन है आपके, 1 ppm फ्लोराइड आयन। 1 ppm का मतलब कितना हो गया, 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपने 11th में पढ़े होंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ी होंगी सॉल्यूशन की, वो हम यहाँ पे भी बता देंगे आपको एक बार। तो 1 ppm यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, ये अपने क्या करता है, टीथ की रिकवरी करता है, ठीक है, टीथ को क्या करता है, हेल्दी करता है। तो 1 ppm फ्लोराइड इन वाटर मेक्स द टीथ हेल्दी, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम फ्लोराइड इन वाटर makes the teeth healthy। उनको क्या करता है, हेल्दी बनाता है टीथ को, ठीक है ना। और दूसरा अपने क्या करेगा, एंड प्रिवेंट द टूथ डिके, यानी जो दांतों का झड़ना है या नष्ट होना है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जैसे क्या था 1 ppm, लेकिन अगर इसकी 1.5 ppm, पानी में क्या है इसकी 1.5 ppm अगर आपके क्या है
कंसंट्रेशन है 1.5 ppm फ्लोराइड इन वाटर, teeth becomes mottled का मतलब होता है कि दांतों पे क्या होता है, फ्लोराइड जमा हो जाता है। ठीक है, फ्लोराइड क्या होता है, जमा हो जाता है अगर आपके 1.5 ppm है। क्लियर? मोटल्ड का मतलब क्या हुआ, फ्लोराइड डिपॉजिटेड ओवर टीथ, दांतों पर ये जमा हो जाएगा। क्लियर? और अगर 1.5 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, पॉइजनस होगा फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.5 देन फ्लोराइड इज पॉइजनस, ये क्या होगा, पॉइजनस होगा। क्लियर? तो आपने देखा कि जैसे अगर मान लीजिए इसका कंपोजिशन चेंज होता है फ्लोराइड का, तो इसकी यूटिलिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहता था, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये जर्नल अपना इंट्रोडक्शन के बारे में हुआ। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमने ये देख लिया कि सॉल्यूशन कैसे भी बन सकता है आपका, सॉलिड का गैस में भी बन सकता है, गैस का गैस में भी बन सकता है, लिक्विड का लिक्विड में भी बन सकता है ना। तो एक्चुअली सॉल्यूशन हम कहेंगे किसको, तो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। क्या बोलते हैं हम, होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनका कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। जैसे जो भी अपन बना रहे हैं सॉल्यूशन, उनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है ना, डिपेंड्स करती है कंपोजिशन पे। अब जैसे ब्रास है तो ब्रास की प्रॉपर्टी अपनी होगी खुद की, है ना। कॉपर और जिंक मिलाया तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अपन उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते, जैसे ब्रास को जिंक, अपने कॉपर को जिंक में मिला दिया तो मोल्ट होके एक कंपाउंड बन गया। मैं नहीं अलग कर सकते कि भाई ये कॉपर है और ये जिंक है, सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए आपने नमक को पानी में मिलाया, ठीक है ना, तो वो भी सॉल्यूशन हो गया, वो भी एक होमोजीनस मिक्सचर है कि अपन उसको सेपरेट नहीं कर, देख के नहीं बता सकते कि ये नमक है, इसमें ये पानी है ना। तो सबसे बड़ी बात सॉल्यूशन की क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो आता है मेन इसमें आगे क्या हो गया कि सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। हैविंग, इसमें क्या होगा, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी उसका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, उस सॉल्यूशन की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉल्यूशन को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तरह से डेफिनेशन हो गई आपकी, अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि होमोजीनस मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। अब देखिए जब सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं तो कोई भी सॉल्यूशन बनता है, या आपने पढ़ा भी होगा कि जनरली सॉल्यूशन में दो पार्ट मिक्स करते हैं अपन। एक तो क्या होता है सॉल्यूट, ठीक है, एक तो सॉल्यूट हो गया प्लस सॉल्वेंट, और इससे मिलके क्या बनता है आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो दो ही पार्ट होते हैं, दो को मिलाया तो उसमें क्या हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने का एक सिंपल तरीका है कि सॉल्यूट जो होता है हमेशा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्यूट हमेशा क्या होगा लेस अमाउंट में होता है। तो जो भी सब्सटेंस आपका लेस अमाउंट में है वो क्या कहलाएगा सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा
लार्ज अमाउंट में, यानी ज़्यादा अमाउंट में होता है लार्ज अमाउंट। जो भी सब्सटेंस आपका लार्ज अमाउंट में है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है। अब आपने देखा है कि जनरली हमारे कितने 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इस तरह से हमारे एवरी फेज का फिजिकल स्टेट का दूसरे में सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे गैस है, मान लो हमने गैस सॉल्वेंट ले लिया, जैसे गैस सॉल्वेंट लिया तो सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही लिक्विड मान लीजिए हमने सॉल्वेंट लिया तो सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मान लीजिए सॉल्वेंट आपका गैस है, सॉलिड है, तो सॉल्यूट भी आपके क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं और उनका जो नेम है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, हम 3 नाम देते हैं। वो किसके बेसिस पे देते हैं, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ठीक है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे बढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है। और उनको अपन नेम देते हैं किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो अपन अब लिखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन के बाद, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब इसमें अपन आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो आज अपने हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अपन एक एक एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे इसमें। अब मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी। क्या बताया, एक तो अपन इसमें क्या लेते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया। एक क्या था अपना, सॉल्वेंट। ठीक है। और सॉल्यूशन टाइप, सॉल्यूशन टाइप यानी किस टाइप का सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे। और एक एक में क्या है आपको सबका एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लेते चलेंगे जिससे अपने क्लियर हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए हमने सॉल्वेंट, पहले अपन क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, गैस। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पर किस तरह से हो सकते हैं। देखिए, गैस का गैस में सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन और सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट तो हमारा क्या रहा, सेम रहा। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का जो नाम देते हैं हम किसके बेसिस पे देते हैं, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो ये तीनों ही सॉल्यूशन, चाहे अपन गैस का गैस में बनाएं, चाहे अपन लिक्विड का गैस में बनाएं, चाहे अपन सॉलिड का गैस में बनाएं, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएंगे। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है। अब देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता जाता हूँ। जैसे गैस का गैस में सॉल्यूशन, ये तो अभी हमने देखा है। एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं इसका, एयर। ठीक है। एयर क्या है, गैस का गैस में सॉल्यूशन है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से आप इनको समझ लीजिए सभी को। मान लीजिए अपन ने लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, क्या, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन। तो आप देखिए, फॉग होता है, फॉग है ना। फॉग में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। फॉग अपन देखते हैं ना। तो अगर अपन इसमें देखें तो एग्जाम्पल आपके क्या आ गया, फॉग। क्लियर। ये क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। ठीक है, ये फॉग हो गया।
देखा ही आप, आजकल बारिश के बाद अक्सर होता है, सर्दियों में अपने को देखने को मिलता है, तो वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में। अब अपन बात करें सॉलिड इन द गैस। सॉलिड इन द गैस क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल इन द एयर। आपने देखा होगा कभी भी जैसे आंधी आती है या तूफान आता है या वैसे भी अपन देखें तो एयर में हमेशा क्या रहता है, डस्ट पार्टिकल रहते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप पिक्चर देखने जाते होंगे, है ना, तो पिक्चर में आप देखते हैं वो एक फोकस आता है, पीछे रील चलती है ना, फोकस आता है पर्दे पर। तो अगर उस फोकस को आप देखें, वैसे हमें नज़र नहीं आता अंधेरे में, लेकिन आप फोकस में देखें तो आपको डस्ट पार्टिकल दिखेंगे उसमें, ठीक है। तो हमेशा क्या रहते हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल रहते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड का आपके गैस में सॉल्यूशन। तो अपन क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, ये तो आपका फर्स्ट का हो गया, सेकंड का, थर्ड का क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इन द एयर। तो ये आपका एग्जांपल किसका हो गया, सॉलिड का गैस में। तो आपने देखा इस तरह से हम गैसियस सॉल्यूशन 3 तरह के बन सकते हैं। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे, लिक्विड लेंगे फिर सॉलिड लेंगे, तो इसी तरह से 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं, जैसे एक सीक्वेंस आप बना लीजिए, जैसे अपन ने गैस लिया, ये हमने गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो इसी तरह से हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको लर्न होते जाएंगे। अब मान लीजिए हमारा लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो ये सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब हम एक एक चीज़ देख लेते हैं। मान लो अपन गैस हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे आप, ठीक है ना, जितने बेवरेज आते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। जब भी आप बोतल खोलते हैं, झाग निकलते हैं ना बाहर, वो किसकी वजह से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से निकलते हैं। तो अपना क्या हो गया इसमें, कोल्ड ड्रिंक, फर्स्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड। जो अपन लिक्विड बना रहे हैं ना, उसमें कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, ठीक है। दूसरा अपन देखें, जैसे लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, ये सभी मैं बता रहा हूँ होमोजीनस सॉल्यूशन होते हैं, वो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। लिक्विड इन लिक्विड के तो बहुत है, जैसे मैंने अभी आपको लिखा था पहले, एल्कोहल इन वाटर, कोई भी ले लें, एल्कोहल इन वाटर, कोई लिक्विड दूसरे में अपन बोलते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल इन, और एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, कभी भी अपन एल्कोहल वर्ड लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल की बात करते हैं। अगर हमें कोई दूसरा एल्कोहल लिखना है, जैसे मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, तो हम पर्टिकुलर उसका नाम लिखेंगे। अगर हमने कहीं एल्कोहल लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो इथाइल एल्कोहल है, ठीक है। अब दूसरा अपन ने क्या लें, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप कोई भी जैसे सॉल्ट और शुगर मान लीजिए अपन लेते हैं और प्लस किस में, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, यानी सॉलिड इन लिक्विड हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हमारा क्या बच गया, सॉलिड बच गया। तो मान लीजिए हमारा अब क्या है, सॉलिड, हम क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। बताया ना आपको मैंने कि सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे अपन सॉल्यूशन का टाइप देते हैं। अब वही सीक्वेंस अपन ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने गैस इन सॉलिड, तो आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो इसमें जो गैस होती है, हाइड्रोजन या
वो किस पे एब्जॉर्ब होती है, निकल और प्लेटिनम पर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हाइड्रोजन तो सॉल्यूट हो गया, गैस हो गई, और किस पे आपके एब्जॉर्ब हो रही है, प्लेटिनम और निकल सॉलिड पर। तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें किसका, फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन एट निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन सॉलिड। अब मान लीजिए अपन बात करें लिक्विड इन सॉलिड, तो आपने एक नाम सुना होगा, पढ़ते होंगे, अपन बोलते हैं अमलगम। अमलगम क्या होते हैं जानते हैं, मरकरी है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। वो किसी भी मेटल सॉलिड के साथ क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। तो यहाँ पर लिक्विड तो क्या हो गया, मरकरी हो गया रूम टेम्परेचर पर, और किसी भी सॉलिड मेटल के साथ जैसे जिंक है, सोडियम है, उनके साथ क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। तो ये क्या हो गया, मरकरी इन सोडियम और जिंक, कोई भी मेटल है उसके साथ ये क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। अब लास्ट अपना क्या बच गया, सॉलिड, यानी सॉलिड ही आपका क्या है, सॉल्यूट है, और सॉलिड ही क्या है, सॉल्वेंट। तो इसका तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा ही, अलॉयज। अलॉयज जैसे अपन ने देखा ना एग्जाम्पल ब्रास का, ब्रास में क्या था, कॉपर और जिंक, है ना। तो एक तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में हो गया, और एक कम अमाउंट में। तो अपन जितने भी अलॉयज हैं, जर्मन सिल्वर देखा हमने, जितने भी अलॉयज हैं वो सब किस में आएंगे, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स हम कितने तरह के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, 9 टाइप्स के। सो देयर आर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो ये तो बात ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, क्लासिफिकेशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनकी जो यूटिलिटी है वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, यानी उनकी कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट में कितनी मात्रा घुली हुई है। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आप इसको रिवाइज करिए, इतना ही रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।